तो सवाल ये था कि क्या काजल ने अपनी सास के दिल में जगह बनाना शुरू कर दिया था। आज तो काजल ने पूरी तारीफ लूट ली थी। मन ही मन उसे खुशी भी हो रही थी। अगले दिन जब जब पग फेरे के लिए अम्मा जी ने राघव को भेजा तो काजल ने जाने से साफ इनकार कर दिया। उसे अम्मा जी के लिए, पूरे परिवार के लिए बहुत खुन्नस थी। सबने उसकी बात भी मान ली, लेकिन उसकी भावनाओं को जितना आशीष ने समझा, किसी और ने नहीं समझा। पर कुछ भी कहो, काजल की जिंदगी में आने वाली ये पहली खुशी थी जो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बनकर बिखर गई थी। शाम को लौटते वक्त आशीष अपने साथ ढेर सारी किताबें और एक ही साथ किसी को भी रिझाने की तरकीबें ढूंढ लाया था, खासकर काजल को। और कोई था उसके साथ जो काजल के लिए स्पेशली आया था। सब लोग हॉल में इकट्ठे हो गए। काजल को भी आवाज लगाई गई। काजल अपने कमरे में थी। सामने किसी अजनबी को आशीष के साथ देखकर वो सोच में पड़ गई कि ये कौन है। तभी आशीष ने पर्दा हटाते हुए कहा कि ये तुम्हारे ट्यूशन सर हैं। कल से तुम्हें रोज पढ़ाने आएंगे और ये तुम्हारे नए कॉलेज का फॉर्म है जिसे तुम अपने सर के साथ बैठकर भर लेना। ये सुनकर काजल पलट गई। अपनी नम आंखें, जिन्हें वो कमजोरी समझती थी, किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में सर हिला दी। रीता जी को तो बहुत बुरा लगा। क्या जरूरत है ये सब करने की, पढ़ने लिखने की? अब तो शादी हो गई है, घर गृहस्थी संभालो, कुछ वक्त बाद बच्चे हो जाएंगे, उनका ध्यान कौन देगा? हमारे पास पैसों की क्या कमी है, हम जमींदार हैं और फलाना ढिकाना, न जाने कितनी बातें। यह सुनकर के काजल का दिल फिर से टूटने लगा था, पर आक्रोश में आकर वो कुछ कहती इससे पहले ही आशीष ने कहा, माँ, हर इंसान जिंदगी में आगे सिर्फ कमाने के लिए नहीं पढ़ता। उसके अपने सपने होते हैं जिन्हें वो उड़ान देना चाहता है, अपना खुद का नाम बनाना चाहता है जिसे वो पहचान देना चाहता है। जिम्मेदारी सबकी होती है, घर की किसी की एक की नहीं। काजल अगर पढ़ना चाहती है, मैं उसके इस फैसले में उसके साथ हूँ, उसकी कद्र करता हूँ। कल को वो अगर कुछ बन गई तो आपका ही नाम रोशन होगा। यह सुनकर मुंह बनाती हुई रीता जी रसोड़े में चली गई। आशीष काजल के पास आया और बोला, देखो, राह सामने है, पथरीली राह है, चलना तुम्हें है, मैं बस साथ हूँ, मंजिल तुम्हें तय करनी है। यह सुनकर काजल का भनभनाता चेहरा थोड़ा शांत हो गया। अगले दिन से उसकी पढ़ाई चालू हो गई थी। साथ ही कॉलेज का फॉर्म भर दिया था। साथ ही उसके मास्टर जी ने उसे आईएएस बनने की तैयारियों में बहुत मदद की। उसके दिल में बस एक मकसद बैठ गया था, कुछ बड़ा करना है, जो उसने कभी सोचा नहीं था, पर अब वो पहचान गई थी और उसमें जी जान से लग गई थी। साथ ही उसके मन में धीरे धीरे आशीष के लिए जगह बनने लगी थी। वो मायके से ज्यादा ससुराल में खुश रहने लगी थी। हाँ, रीता जी को उससे बहुत समस्याएं थी, पर उसकी राह का कांटा वो कभी नहीं बनी। वो कभी कभी उसे ताना सुना देती थी, पर काजल उसे नजरअंदाज कर देती थी। वो जानती थी कि अगर उसे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इन छोटे मोटे तानों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। वो अब खुश रहने लगी थी। रात को आशीष घर आया तो कमरे में उसका इंतजार करने लगी थी। असहज उसे आशीष से कुछ कहना था। अरे, तुम यहाँ? क्या हुआ? आज मूड थोड़ा शांत लग रहा है। तुम्हारा पढ़ाई कैसी चल रही है? सब ठीक है ना? मास्टर जी अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं? देखो, तुम्हें आईएएस की परीक्षा में ना केवल पास होना है, अव्वल नंबरों से पास होना है, खुद की पहचान बनानी है। आशीष बस बोले जा रहा था। और पता है क्या हुआ? काजल उसके पास आई और उसके सीने से लग गई। ये पहली बार था जब काजल ने आशीष की ओर पहला कदम बढ़ाया था। कभी आशीष ने अपने पति होने का हक उस पर नहीं जमाया। आज तन बदन में जैसे आग लग गई थी। वो आशीष के इतने करीब थी, पर आशीष ने उसे पास बिठाया। हो गया ना तुम्हें मुझसे प्यार? वो बोला, मैं हूं ही इतना अच्छा। काजल बिना कुछ कहे बस मुस्कुरा दी।
पर अभी हम सिर्फ दोस्त हैं, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती। मैडम, मेरे आसपास भी मत भटकना। आशीष ने उसे उंगली दिखाते हुए कहा। मैं नहीं चाहता कि किसी भी वजह से तुम अपना हौसला डगमगा दो। आशीष उठा और जाने लगा, तभी अचानक पलटा और काजल से बोला, मैंने जब पहली बार तुम्हें देखा था तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ये सुनकर के आज काजल अपने आंसुओं को रोक नहीं पाई थी, जो उसने अपनी विदाई पर भी नहीं बहाए, वो आज बहाई थी। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। शुरू से घर में मैंने कभी पापा को मम्मी का साथ देते नहीं देखा। एक पहचान सी बन गई थी मेरे मन में मर्दों की कि वो कभी औरतों का साथ नहीं देते, उनके सीने में दिल नहीं होता। बस औरत रात को बिस्तर पर चाहिए, उसी का प्यार, उसी का इंतजार उन्हें होता है, और इसे ही वो प्यार कहते हैं। पर तुमने मुझे एक नजर देखा तक नहीं, कभी कुछ गलत किया भी नहीं। तुम मेरी पत्नी हो, कोई सामान नहीं काजल जिसे मैं यूज करूं। जब तुम मुझे पूरे दिल से अपनाओगी तब मैं आगे बढ़ूंगा। उससे भी पहले जरूरी है तुम्हारा वो मकसद जो तुम पूरा करना चाहती हो। और याद रखना जिंदगी में कोई तुम्हारा साथ दे या न दे, ये बंदा हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। यह कहकर वो कमरे से चला गया। तो ये शुरुआत थी काजल और आशीष के प्यार की। देखते हैं अगले एपिसोड में क्या हुआ।